जय श्री राम। जय हनुमान भक्तों। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी इस कलयुग में अजर और अमर देव कहे जाते हैं। आज के समय में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं। भगवान हनुमान जी की महिमा का बखान करना मेरे लिए संभव नहीं है। अब ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। उनकी शक्तियों की तुलना किसी से नहीं हो सकती है, इसलिए उन्हें अतुलित बलधामा कहा गया है। वो ही एकमात्र साक्षात देवता हैं जो कलयुग में सहशरीर विराजमान हैं। हनुमान जी कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि वे भगवान शिव के अवतार हैं। अतः उनकी शक्तियां भी उसी तरह अनंत हैं जिस तरह की परमेश्वर की शक्तियां अनंत है। उनकी शक्तियों की कुछ झलक हमें हनुमान चालीसा की चौपाइयों में मिलती है, जिसने उस सूरज को एक मीठा फल समझकर निगल लिया, जहां पहुंचने में कई युग लग जाएंगे। इसी से उनकी शक्ति का पता चलता है। उनकी महिमा चारों युग में विद्यमान रहती है। अगर वो जोर से बोल दें तो उनसे तीनों लोक कांपता है। उनके पास इतनी शक्ति है कि उन्हें कोई भी शक्ति नियंत्रित नहीं कर सकती। वे स्वयं ही उसे नियंत्रित करते हैं। उनकी महिमा का बखान करने में शेषनाग, नारद, सनक आदि मुनि कोई भी समर्थ नहीं है। वास्तव में हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे, इसका हम मात्र अंदाजा उनके जीवन की कुछ घटनाओं से लगा सकते हैं। एक बार जब बचपन में उनको भूख लग रही थी, तो वह सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए उनकी तरफ चल दिए। कहा जाता है सूरज की दूरी युग सहस्त्र योजन अर्थात 9,60,00,000 मील की दूरी उन्होंने कुछ ही देर में पार कर ली और वो सूरज तक जा पहुंचे। वह सूरज जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, जिसमें अनेक पृथ्वी समा सकती है, उस सूर्य को अपने मुंह में खाने के लिए जरा सोचिए कि हनुमान जी ने अपने रूप को कितना विशालकाय बनाया होगा कि वह उस सूर्य को अपने मुंह में खा सकें। अगर हम उस विशाल रूप की कल्पना भी करें तो वह रूप पृथ्वी की तुलना में कितना अधिक बड़ा होगा, और पृथ्वी में श्रीलंका कितना सा होगा, केवल अंगूठे के बराबर भी नहीं। तो उससे हनुमान जी की वास्तविक शक्ति हमें पता चलती है कि वह कितने अधिक ताकतवर थे। माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए जिस पहाड़ पर खड़े होकर उन्होंने छलांग लगाई थी, तब पवन पुत्र बजरंगबली की शक्ति का वेग इतना अधिक था कि उस पर्वत पर स्थित पेड़ पौधे भी कुछ दूरी तक हनुमान जी के साथ ही हवा में उड़ने लगे और फिर कुछ दूरी तक उड़कर समुद्र में गिरते हैं। और जिस पर्वत से उन्होंने उड़ान भरी थी, वह पर्वत पूरी तरह चूर चूर होकर धरती में धंस गया था। इतनी बातें हनुमान जी की शक्ति को जानने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सी घटनाएं उनके जीवन की है जो उनकी शक्ति का वर्णन करती है। जैसे महाभारत काल में भीम, जिसमें 1000 हाथियों का बल था, वह हनुमान जी की पूंछ तक को हिला नहीं पाया था, जिससे हनुमान जी के शक्ति का अंदाजा हो जाता है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, अर्थात हनुमान जी के बल की कोई तुलना नहीं है। कहा जाता है कि इनमें सारे ब्रह्मांड को एक दिन में बिना थके 100 से ज्यादा परिक्रमा कर सकने की सामर्थ्य है। पुराण अनुसार शेषनाग, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने सिर पर रखा है, उसी शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा था और वो अचेत होकर गिर पड़े थे, तब मेघनाथ लक्ष्मण जी को रावण के पास लेकर जाना चाहता था और उन्हें दोनों हाथों से उठाने लगा। तब मेघनाथ से उनका शरीर उठाया नहीं गया, लेकिन हनुमान जी ने श्री राम जी का नाम लेकर उन्हें उठाकर आकाश मार्ग से दूसरी ओर ले गए थे। और एक कथा आती है कि जब बाली ने अपने बल के अहंकार में हनुमान जी को युद्ध की चुनौती दी और उन्हें कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे स्वामी श्री राम को भी युद्ध की चुनौती देता हूं। बाली के मुख से राम भगवान को चुनौती देने की बात से हनुमान जी से रहा नहीं गया और बाली की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया।
यह कहते हुए कि स्वामी श्री राम जी के सेवक को हराकर दिखा। फिर प्रभु श्री राम जी से युद्ध करने का विचार करना, अगले दिन युद्ध की बात को निश्चित किया। और जब युद्ध के लिए हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के कहने पर केवल अपने बल का 90वां हिस्सा प्रभु श्री राम जी को समर्पित कर और 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध करने गए, तब बाली को ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप हनुमान जी का आधा बल मतलब 5वां हिस्सा बाली के शरीर में प्रवेश कर गया और उस आधे बल को बाली का शरीर सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस बल को सहने की ताकत बाली में नहीं थी। वो युद्ध कैसे करता? तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर बाली को समझाया कि हनुमान जी का बल का 5वां हिस्सा भी नहीं सह पा रहे हो, युद्ध कैसे करोगे? यदि जीवित रहना चाहते हो तो यहां से जितनी दूर हो सके भागो, वरना हनुमान जी युद्ध के लिए ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। तब बाली अपनी जान बचाकर भागा था। किसी संत ने बताया है कि हनुमान जी की एक सबसे छोटी वाली उंगली का बल कितना है। उनके अनुसार 10,000 हाथी में जितना बल होता है, उतना बल एक दिग्गज दिशा के हाथी में होता है, और 10,000 दिग्गज में जितना बल होता है, उतना बल एक ऐरावत में होता है, और 10,000 ऐरावत के बल के बराबर एक इंद्र का बल होता है, और 10,000 इंद्र के बल के बराबर हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली का बल होता है। तो उनके संपूर्ण शारीरिक बल की तुलना नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।